कि मदरसों में और भी जैसे लैपटॉप की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ये भी पढ़ाने चाहिए। खाली अगर उर्दू पढ़ाओगे तो उससे मुल्ला ही बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। देखिए, उनने मतलब कि ये बोला है कि देश के विकास के लिए आज डॉक्टर की ज़रूरत है, आज शिक्षक की ज़रूरत है, आज वैज्ञानिक की ज़रूरत है, आज इंजीनियर। बट अगर जो उनका कॉन्सेप्ट है मदरसों को लेके वो बिल्कुल सही है। मदरसों में एक अच्छी एजुकेशन जानी चाहिए ताकि मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ के वहाँ से इंजीनियर बने, आईएएस बने। और आप देखिए इस समय जो आईएएस के एग्जाम हुए थे 40 मुस्लिम आईएएस निकले हुए मोदी सरकार में। इससे पहले कहाँ होते थे भाई, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था, वो भी बेचारे इनोसेंट। मुल्ला वाला शब्द इस्तेमाल क्या लगता है आपको? देखिए, वो उन्होंने जो बोला कटमुल्ले वाला वर्ड, हालांकि ये वर्ड नहीं सही है। अगर मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वर्ड सही है, बट नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। शिक्षा जा रही है, अगर अच्छी एजुकेशन जा रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मदरसे के बच्चे मदरसे में पढ़ के और आगे जाके बाल काटे जाके, पंचर लगाए जाके, इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया है भाई मुसलमानों के लिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये अखिलेश यादव जो करते हैं केवल सबको उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं। क्या उर्दू पढ़ाने से केवल मुल्ले ही बनेंगे, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो उर्दू पढ़ने के लिए अब हमारे हिंदू समाज में का हर बच्चा पंडित बनेगा, हर बच्चा वेद ही पढ़ेगा, जाके डॉक्टर नहीं बनेगा? उससे क्या होगा? वो जो उसकी सोच है वो क्या करेगा वो उसे बता देंगे, और हम क्या करेंगे वो हम बता देंगे। क्या कह रहे हैं? क्या नाम होगा सर? अभिषेक। योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में ये कहते हैं, क्या मदरसों में पढ़ा के कहते, उन्होंने एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। हाँ, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, देखिए, अगर मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा जा रही है, अगर अच्छी एजुकेशन जा रही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मदरसे के बच्चे मदरसे में पढ़ के और आगे जाके बाल काटे जाके, पंचर लगाए जाके, इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया है भाई मुसलमानों के लिए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कटमुल्ला वाला शब्द इस्तेमाल क्या लगता है आपको? देखिए, वो उन्होंने जो बोला कटमुल्ले वाला वर्ड, हालांकि ये वर्ड नहीं सही है। अगर मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वर्ड सही है, बट नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। बट अगर जो उनका कॉन्सेप्ट है मदरसों को लेके वो बिल्कुल सही है। मदरसों में एक अच्छी एजुकेशन जानी चाहिए ताकि मुस्लिम का बच्चा भी पढ़ के वहाँ से इंजीनियर बने, आईएएस बने। और आप देखिए इस समय जो आईएएस के एग्जाम हुए थे 40 मुस्लिम आईएएस निकले हुए मोदी सरकार में। इससे पहले कहाँ होते थे भाई, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था, वो भी बेचारे इनोसेंट है। जो पढ़ा तो चल रहे हैं बस भीड़ चाल में, तो उनको भी समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं सदन विधानसभा के अंदर कि अखिलेश यादव जो करते हैं केवल सबको उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं। क्या उर्दू पढ़ाने से केवल मुल्ले ही बनेंगे, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो उर्दू पढ़ने के लिए अब हमारे हिंदू समाज में का हर बच्चा पंडित बनेगा, हर बच्चा वेद ही पढ़ेगा, जाके डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा? अब ये बताओ ना, अब थोड़ी कि हर वो बस मदरसे में जाके बस उर्दू ही पढ़ना चाहेगा। जब योगी आदित्यनाथ संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो फिर उर्दू भाषा की बात भी होनी चाहिए। अरे देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान है, ठीक है, हमारे यहाँ संस्कृति पहले आती है, ठीक है, हिंदुस्तान देश है और ज़्यादा की संख्या हिंदुओं की यहाँ पे। अब तो सेकुलर है ना? नहीं, सेकुलर आप कहने को तो कुछ भी कह दो, सेकुलर है, वो सेकुलर का बाजा हम बहुत साल से बजाते हुए चले आ रहे हैं। अब मत बजाइए, बहुत हो चुका है, ठीक है, हमें भी दिखते हैं, चीज़ें दिखती है। योगी आदित्यनाथ के बयान से कंप्यूटर की सुविधा है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ये भी पढ़ाने चाहिए। खाली अगर उर्दू पढ़ाओगे तो उससे मुल्ला ही बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। देखिए, उनने मतलब कि ये बोला है कि देश के विकास के लिए आज डॉक्टर की ज़रूरत है, आज शिक्षक की ज़रूरत है, आज वैज्ञानिक की ज़रूरत है, आज इंजीनियर की ज़रूरत है। अगर मदरसे में अगर पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टर की हो, या फिर क्या कहते हैं जो भी हो, साइंस हो, इसमें किसी भी हमारे मुसलमान भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उर्दू भी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ आज ये भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हमें विकासशील देश से विकसित की ओर बढ़ना है, और विकसित की ओर बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको ये नहीं लगता जो योगी आदित्यनाथ ने कटमुल्ले वाला वर्ड किया है, यूज किया है विधानसभा के अंदर, क्या सही है? देखिए, आप देखिए, मुल्ला कोई खराब शब्द नहीं है। ये मतलब कि आप पहले पढ़िए, आप देखिए, मुल्ला साहब कहते हैं, ये कोई खराब वर्ड नहीं है। अगर यदि हमारे साधु संत कोई बाबा जी कहते हैं तो ये कोई खराब शब्द नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है। बीजेपी के मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, हर कोई
मुसलमानों के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लो, वो कहते हैं हम मुल्ले बनने वाली दुकान बंद कर देंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं, बताना चाहता हूँ। जो इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास अब नाम हो गया है, ऐसा कहीं हुआ है कि मतलब हमारे मुसलमान भाई को नहीं मिला है, सिर्फ हिंदू भाई को? जो भी सरकारी, मेरी बात की जवाब नहीं हुआ। अब क्या कहना चाह रहे हैं? जो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बोलते हैं कि हम मदरसे मुल्ले बनने वाली दुकान बंद कर देंगे, योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं उसी राह पे चल रहे हैं। क्या आपको गलत नहीं है लग रहा कि जो उर्दू भाषा है, जो मुस्लिमों की भाषा है, कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश? देखिए, उर्दू दबाने की कहा कह रहे हैं, उन्होंने बोला उनके साथ ये भी पढ़ाई होनी चाहिए, उनने कहा बोला कि बंद हो जानी चाहिए, उन्होंने बोला बंद होनी चाहिए। हाँ, उनका कहना हुआ कि उर्दू के साथ साथ अब वो भी अच्छे कह रहे उर्दू के साथ साथ अच्छी एजुकेशन लोग है ना, इंग्लिश बोलनी भी आपको आनी चाहिए, हिंदी भी बोलनी आनी चाहिए। सिर्फ उर्दू बोलोगे तो संवाद कैसे होगा हमारा आपका? अभी उर्दू में आप मुझसे 2-4 शायरी मार दोगे, हम कहाँ समझ पाएंगे भाई? तो फिर असुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं इसमें कूदेंगे जरूर। असुद्दीन ओवैसी और ये हैदराबाद के सांसद। कौन जानता है भैया, उसकी बातें मत किया करो। यहाँ कौन जानता है उसको? कोई नहीं जानता। उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी सोच कौन सी है, आतंकवादियों वाली, उसकी बातें मत करो। अब यही कहेंगे कि केवल जो भी नियम कानून बनते हैं मुस्लिमों के लिए बना रहे हैं। 2 सीट तो जीत नहीं पाया दिल्ली में, 2 सीट में उसने ना जाने कितनी मांझेड़ लगा दिए पतंग में, फिर भी कट के उड़ गई है। उसकी बात आप कर रहे हो, जो उसका भाई बोलता है 15 मिनट, वो जाहिल नहीं तो माइक पे बोल रहा हूँ, 1 नंबर का जाहिल आदमी है वो। हाँ, और उसके जुड़े जितने लोग हैं सारे जाहिल हैं वो। उससे क्या होगा? वो जो उसकी सोच है वो क्या करेगा वो उसे बता देंगे, और हम क्या करेंगे वो हम बता देंगे। क्या कह रहे हैं? अरे वो बीजेपी का एक तुरुप का इक्का, जब तक ओवैसी है बीजेपी कभी नहीं हार सकती, आप याद रखो। बिल्कुल, वो पूरा हमारा आदमी है, कोई टेंशन नहीं। आप बयान देते हो, जब ऐसे बयान दोगे तभी बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी सत्ता में आएगी भाई, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया वो सत्य है। बीजेपी का लाने वाले यही लोग हैं भाई। आज बीजेपी जो इतना लोकप्रियता है, सब इन्हीं की कृपा है, हमारी कृपा तो है ही है। हमसे ज्यादा कृपा इन्हीं लोगों की है। जितनी अच्छी बयानबाजी होगी उतनी बीजेपी मजबूत में आएगी। लोगों को दिखता है भाई, हम वीडियो देखेंगे, अच्छा भाई हमें ये बोल रहे हो, बीजेपी का बटन दबेगा भाई। आने वाले टाइम में फिर बीजेपी की सरकार है, फिर मोदी आ रहे हैं, फिर योगी आ रहे हैं। और भाई मोदी तो भगवान आदमी है, ठीक है? और जिस दिन हमारे बाबा जी पहुंच गए यहाँ लाल किले सामने ये रहे, उस दिन झेल ना पाओगे, हम सही बता रहे हैं। यूपी का हाल देख लो जाके, यूपी से हो, लखनऊ से हो, सीतापुर से, आप समझ लो। हाँ, जितने माफिया गुंडा हैं सब भागे फिर रहे हैं। तो शुक्र मनाओ मोदी जी का। और केजरीवाल केजरीवाल आप हार चुके हो इलेक्शन, जितना बचा हुआ टाइम है तुम्हारे पास में, जितनी भी जिंदगी बची, अन्ना जी के हजारों में चरणों में जाके गिर जाओ, उनकी सेवा करो जाके। सेवा करने की बात कर रहे हैं। गुजरात के अंदर 36 काउंसलर जीते हैं आम आदमी पार्टी के। अरे तो क्या हुआ, जीते हैं भाई। दिल्ली तो बचा नहीं पाए, बची कुची। तो अभी तो पंजाब है, वो भी तहस नहस होने वाली है, आपकी खत्म होने वाली है। जीते ना, 46 हार जाएंगी। कहाँ पे हारेंगे? दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को शपथ दिला दी है मुख्यमंत्री पद की। क्या लग रहा है, दिल्ली को संभालने के लिए सक्षम है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला मुख्यमंत्री को अगर बना दिया कि वो संभाल नहीं सकती हैं। इससे पहले भी शीला दीक्षित भी थी, उनसे पहले सुषमा स्वराज भी रही है। तो अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री को महिला बनाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बीजेपी का जो एक बहुत 27 साल के बाद में दिल्ली में आई है, तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा काम करने वाली है। और बीजेपी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। 10 साल, वैसे भी 10-12 साल दिल्ली वालों को ठगा गया है। केजरीवाल ने खूब ठगा है दिल्ली वालों को, मुफ्त पानी के नाम पे, मुफ्त बिजली के नाम पे, ना जाने कितनी स्कीमें इन्हें चिपकाई हैं। और ये दिल्ली की इनोसेंट पीपल, जनता जो है ना, वो 12 साल ठगी गई है खूब। अब रेखा गुप्ता जी आई हैं, तो अब डेफिनेटली 5 साल में कुछ ना कुछ काम की अपनी रेखाएं खींचेंगी। तो डेफिनेटली 5 साल तो काम होगा। बाकी आपने 10 साल में देखा दिल्ली में कोई भी काम नहीं हुआ, केजरीवाल कुछ भी नहीं लेके आए। और इस समय केजरीवाल जब से सरकार गिरी है, ना जाने वो कहाँ चले गए। उनके कोई भी विधायक, मंत्री नहीं, विधायक जो भी जीते हुए हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, और केजरीवाल भी नज़र नहीं आ रहे, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना जाने कहाँ गए। जबकि उन्हें इस समय यहाँ निकलना चाहिए। अगर आप हार भी गए हो तो एटलीस्ट आप घर से बाहर निकलो, जनता से कन्वर्सेशन करो जाके कि क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है। आप घर में चुप के बैठे हुए हो ना, तो इससे उनका जो और भी जो लोकप्रियता है दिन ब दिन और गिर जाएगी। आने वाले टाइम में जो ये 22 सीटें आई हैं, और ये आने वाले टाइम में शायद हो सकता है 11-10 तक 10 पे निपट जाएंगे।
जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे यमुना की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, ये कह रही हैं आतिशी मार लेना। अगर एलजी इतने निष्पक्ष होते जब हमारी सरकार थी तो वे तब भी तो यमुना को साफ करने का ऑर्डर पास कर देते। जैसे ही बीजेपी जीती तुरंत ऑर्डर पास कर दिया। कि 10 साल से यही कॉन्सेप्ट लेकर यही एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही। भाई हमारा क्या है, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप काम करिए। हमें एक्सक्यूजेस थोड़ी चाहिए आपसे, हमने आपको चुना है, आप कैसे भी काम करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बार जनता ने चाहे कि भाई अब आपसे 12 साल से आपको कोई काम करने ही नहीं दे रहा है, तो इससे जो काम करेगा उसको हम लेके चले आ रहे हैं। तो आप देखिए शपथ भी नहीं ली है और आपकी यमुना साफ होने लगी है। यमुना के साथ साथ में और भी चीज़ों पे काम हो गया, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो फैसिलिटी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे हो, चाहे वो रोड्स तो हालांकि दिल्ली की अच्छी आई हैं और जो भी ख़राब है वो भी बनेंगी। बाकी लाइट की प्रॉब्लम दिल्ली में कभी नहीं रहती है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अब तो आतिशी मार लेना कह रही है, बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं 6-6 घंटे के। अगर फरवरी में ही 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं तो जून जुलाई में क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, मैं दिल्ली में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। मुझे फिलहाल लाइट की प्रॉब्लम तो यहाँ कभी नज़र नहीं आई है और बाकी जो भी चीज़ें होंगी अच्छी होंगी। भी अभी आज उन्होंने शपथ ली है, अब उनका काम देखिए। 10 साल हम भी आपको 12 साल से देखते हुए चले आ रहे हैं, तो अभी उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 साल बाद उन्हें कुछ ना कुछ कहने की ज़रूरत है कि 3 साल में ये काम नहीं हुआ, 4 साल में ये काम नहीं हुआ। अभी उन्हें 10 दिन भी नहीं हुए हैं भाई। लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है, कह रहे हैं अभी अच्छे शपथ भी नहीं ली थी और नाम बदलने को लेकर लगातार करने लगे। तो नाम देखिए, पहली बात बता दूं, नाम कोई बदला नहीं जा रहा। जो नाम पहले था वही उसको फिर से रखा जा रहा है। कोई नाम ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि उसका नाम चेंज करके हम रख रहे हैं। जो नाम पहले था, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, सपोज दैट आपने मुझे अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, आपने मेरा नाम रख दिया इरफान, तो जब मैं आपकी कैद से निकलूंगा तो मैं अभिषेक ही रखूंगा ना, अपना इरफान में थोड़ी रख लूंगा। तो जो नाम पहले था अस्तित्व में वही रखा जा रहा है। नामकरण को दूसरा चेंज करके नहीं रख रहा है। और नाम चेंज करने से प्रॉब्लम क्या है उसमें भाई? जिसका जो नाम है वही रहेगा ना। तो दैट्स इट। नाम बदलने से कोई विकास थोड़ी हो जाता है। जो नाम है उससे क्या आपत्ति है? अरे नाम बदलना एक अलग कॉन्सेप्ट है, विकास एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे यूपी में विकास हो रहा है ना, योगी जी ने कितने नाम बदल दिए हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि नाम बदल दिए तो विकास नहीं हो रहा है। आप देखो इस समय पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे शहर के हैं, हमारे प्रदेश के हैं। आप किसी से भी यहाँ से पूछ लो, चाहे वो किसी स्टेट से आता हो, कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, अभी सब कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ। इस समय मोदी से ज़्यादा अगर लोकप्रियता है तो योगी आदित्यनाथ जी की। आप किसी भी स्टेट में उनको खड़ा करके दिखा दीजिए कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। हर स्टेट में अगर इलेक्शन जीत के ना आ जाए, जहाँ पे बीजेपी की कभी सरकार ना बनी हो, तब आप मुझसे बात करिए। हाँ, तो सब चले जाएंगे भाई। यहाँ से नहीं चले गए, दिल्ली से चले गए।